जब मक्का के लोगों ने रसूल अकरम की बात मानने से इनकार कर दिया, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए और आपकी बात सुनना भी गवारा न किया, तो आपने सोचा कि शायद मक्का के बाहर के लोग इस्लाम का पैगाम कबूल कर लें। इसी उम्मीद पर आप सन 1090 में अपने आज़ाद किए गए गुलाम हजरत ज़ैद बिन हारिसा को साथ लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ का सफ़र, ये सफ़र बहुत मुश्किल और लंबा था। नबी कई मील पैदल ताइफ पहुंचे। वहां के सरदार बनी सकीफ के 3 भाई थे, अब्द अलील, मसूद और हबीब। आपने बहुत मोहब्बत और नरमी से उनको अल्लाह की वहदानियत और इस्लाम की दावत दी, लेकिन अफसोस, उन्होंने न सिर्फ दावत को ठुकरा दिया बल्कि मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ही नबी बना दिया? हमारे सिवा कोई और न मिला। जुल्म व सितम का मंजर। फिर उन्होंने अपने नौकरों और बच्चों को भड़का दिया कि मोहम्मद पर पत्थर बरसाओ। वो लोग दोनों तरफ से पत्थर फेंकने लगे। नबी के मुबारक कदमों से खून बहने लगा। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपने जिस्म से नबी को बचाने की कोशिश की और खुद भी जख्मी हो गए। आखिरकार नबी एक बाग में जाकर बैठ गए, जो उतबा और शैबा बिन रबिया मक्का के सरदार का था। दुआ का लम्हा, जख्मों से चूर, दिल गमगीन, लेकिन लबों पर शिकवा नहीं था। वहां आपने सर आसमान की तरफ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों के सामने बेकदरी की शिकायत तेरे हुजूर पेश करता हूँ। तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अगर तू मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। तेरी रजा मेरे लिए सब कुछ है। ये अल्फाज उस वक्त भी नबी के सब्र, तवक्कुल और आजिज़ी का आला नमूना थे। फरिश्ते की पेशकश। उसी वक्त जिब्रील अयस हाजिर हुए। उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता भी था। उसने अर्ज किया, हे मोहम्मद, अल्लाह ने आपकी कौम की बातें सुन ली हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को उन पर उलट दूं ताकि सब हलाक हो जाए। रहमत रसूल, लेकिन रहमत आलम का दिल नफरत या इंतकाम से खाली था। आपने फरमाया, नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि उनकी नस्लों में से ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे और शिर्क से दूर रहेंगे। अंजाम रहमत। अल्लाह ताला को अपने महबूब की ये दुआ और रहमत भरी सोच इतनी पसंद आई कि कुछ सालों बाद ताइफ के वही लोग इस्लाम कबूल कर गए और वाकई नबी की पेशीन गोई पूरी हुई। उनके बच्चों में से बहुत से सहाबा पैदा हुए जो ईमान और इल्म में आगे बढ़े। सबक। ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र और नरमी सबसे बड़ी ताकत है। जुल्म के जवाब में रहमत देना ही हकीकी अजमत है और नबी वाकई रहमतुन लिल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए रहमत।